है। आप इस एजुकेशन चैनल में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन दबाइए कि जैसे ही हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज इस वीडियो में विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 चैप्टर 2 हमारे आसपास क्या है उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो हमारे आसपास मुदावरण है, जलावरण है, जीवावरण है और वातावरण है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में हमारे आसपास क्या क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं। धनवीन माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यानी बच्चों को धनवीन माँ के साथ बगीचे में घूम रहा है। बच्चों, यहाँ से देखते हैं कि धनवीन बगीचे में माँ के साथ घूम रहा है। घूमते घूमते उसके मन में प्रश्न आता है कि हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वह किस तरह बनी होगी। हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वो किस तरह बनी होगी। धनवीन ने यह प्रश्न अपनी माँ से पूछा। धनवीन यह प्रश्न अपनी माँ से पूछता है। माँ ने कहा, तू प्रतिदिन सूर्य को देखता है ना। माँ उसे उत्तर देते हुए कहती है कि तू प्रतिदिन यानी कि हर रोज सूर्य को देखता है। इस सूर्य का भी एक परिवार है। जैसे कि हमारा परिवार है उसी तरह सूर्य का भी परिवार है, जिसे हम सौर परिवार के रूप में पहचानते हैं। हमारी पृथ्वी इस सौर परिवार की एक सदस्य है। हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी परिवार की एक सदस्य है। पृथ्वी सौर परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में है। सबसे विशेष बात तो यह है कि अपने जैसे सजीवों को जीने के लिए जरूरी ऐसा अनुकूलन तापमान, पानी और हवा मात्र पृथ्वी को ही प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, पृथ्वी सौर परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में है। और सबसे विशेष बात तो यह है कि अपने जैसे सजीवों को जीने के लिए यानी कि हमारी तरह सजीवों को जीने के लिए जरूरी है कि वातावरण अनुकूलन अनुकूलन यानी कि तापमान, पानी और हवा मात्र पृथ्वी को ही प्राप्त हुआ है जिस पर हम रह रहे हैं। उसके परिवार के अन्य सदस्य के पास इस प्रकार की अनुकूलता होने का प्रमाण आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे पृथ्वी को तापमान, पानी और हवा ही प्राप्त हुआ है, उसी तरह किसी दूसरे को उसके परिवार के अन्य सदस्य के पास इस प्रकार की अनुकूलता होने का प्रमाण आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य में से अलग हुई है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ तब वह आग के गोले के रूप में थी। सामान्य रूप के बच्चों, यह माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य में से अलग हुई है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था तब आग के गोले के रूप में पृथ्वी मिली थी। यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। धीरे धीरे आग का गोला ठंडा पड़ने लगता है। उसके कई तत्व पहले द्रव्य स्वरूप में और उसके बाद ठोस स्वरूप में रूपांतरित हो गए। यानी कि उसके कई ऐसे तत्व थे वो द्रव्य स्वरूप में मिले थे और उसके बाद ठोस स्वरूप में रूपांतरित यानी कि हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रक्रिया के समय जिन तत्वों का ठोस स्वरूप में रूपांतर हुआ उसे हम मृदावरण के रूप में पहचानते हैं। यानी कि जो तत्व जो हमें मिला है, ठोस स्वरूप में रूपांतर हुआ है, उसे हम मृदावरण के रूप में जानते हैं। जिन तत्वों को द्रव्य स्वरूप में रूपांतर हुआ उसे जलावरण के रूप में पहचानते हैं। यानी कि बच्चों, जिन तत्वों को द्रव्य स्वरूप में रूपांतर हुआ
उसे जलावरण के रूप में हम जानते हैं। जिन तत्वों का गैस स्वरूप जिन तत्वों का गैस स्वरूप में रूपांतर हुआ उसे वातावरण के रूप में पहचाना गया है। यानी कि बच्चों, जिन तत्वों को गैस स्वरूप में रूपांतर हुआ है उसे वातावरण के रूप में पहचाना गया है। फिर भी रहने के लिए कठोर सतह, पीने के लिए पानी और श्वास लेने के लिए हवा प्राप्त होने के कारण पृथ्वी पर जीव सृष्टि का विकास हुआ। यानी कि फिर भी हमें रहने के लिए कठोर यानी कि सख्त जगह चाहिए, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा चाहिए। हवा प्राप्त होने के कारण ही पृथ्वी पर जीव सृष्टि का विकास हुआ, जिसे जीवावरण के रूप में पहचाना जाता है, जिसे हम जीवावरण के रूप में पहचाने जाता है। इस तरह पृथ्वी के 4 आवरण अस्तित्व में आए हुए हैं। इसी तरह हम कक्षा 8 में पृथ्वी के 4 आवरण के बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, हम आगे आगे का पेज देखेंगे। 2.1 का मानचित्र बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2.1 का मानचित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम मुदावरण देखेंगे। तो मुदावरण देखेंगे, ये खेत है, ये रास्ते हैं और ये स्थल जमीन है। उसके बाद क्या आएगा? जलावरण आएगा। उसके बाद क्या आएगा? जीवावरण। उसके बाद वातावरण, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते। तो 2.1 के पृथ्वी के आवरण बच्चों आप शांति से देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम आगे का पेज देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पे मुदावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मुदावरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं उस भाग को मुदावरण के रूप में पहचाना जाता है। तो बच्चों, हम जो पृथ्वी पे रह रहे हैं, जिस भाग के ऊपर निवास कर रहे हैं उस भाग को मुदावरण के रूप में पहचाना जाता है। मृद अर्थात मिट्टी और आवरण अर्थात सतह या परत। यहाँ पे अर्थ दिया गया है। मृद अर्थात क्या होता है? मिट्टी, और आवरण अर्थात सतह या परत होता है। बच्चों, आपको ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप नोट कर सकते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह मिट्टी और चट्टान जैसे ठोस पदार्थों का बना हुआ है। यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह मिट्टी और चट्टान जैसे ठोस पदार्थों का बना हुआ है, जिसके कारण वह धनावरण या शिलावरण के रूप में पहचानी जाती है। तो बच्चों मित्रों, आपको ये धनावरण किसे कहते हैं और शिलावरण किसे कहते हैं, ये वाला प्रश्न पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि पृथ्वी के ऊपरी सतह मिट्टी और चट्टान जैसे ठोस पदार्थों का बना हुआ है, जिसे धनावरण या शिलावरण के रूप में हम जाने जाते हैं। यह आवरण पृथ्वी सतह का लगभग 29% भूभाग रोकता है। यह आवरण पृथ्वी सतह का लगभग कितना प्रतिशत बच्चों? तो 29% भूभाग रोक सकता है। यह सतह लगभग 66 से 100 किमी जितनी मोटी है। यह सतह जो है वो लगभग 64 से 100 किमी जितनी मोटी है। यह सभी स्थान पर एक समान मोटाई नहीं है, सभी स्थान अलग अलग है, कहीं समान मोटाई नहीं है। फिर भी अंदर या बाहर एक समान आकार नहीं है। फिर भी अंदर या बाहर एक समान आकार नहीं है, कहीं मोटाई है तो कहीं कम है। वह लगभग मिट्टी और चट्टान जैसे द्रव्यों की बनी हुई है। वह लगभग मिट्टी और चट्टान जैसे सख्त द्रव्यों से बनी हुई है। इस भूभाग पर छोटे बड़े पर्वत, पठारी प्रदेश, मैदान आदि आए हुए हैं। यानी कि बच्चों, इस
भूभाग या कि भूभाग यानी कि स्थल भाग जो है उसमें छोटे बड़े पर्वत पठारी प्रदेश मैदान आदि आए हुए है। सतह से शुरू करके जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि यानी कि बच्चों सतह से शुरू करके जैसे जैसे हम गहराई में यानी कि नीचे जाते हैं उसी तरह वैसे वैसे ही तापमान में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के भूगर्भ में रही पृथ्वी के भूगर्भ में रही चट्टानों पिघलने लगती है। यानी कि बच्चों यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में रही हुई चट्टानों के पिघलते हुए स्वरूप को मैग्मा या भूरस कहते हैं। तो बच्चों ये भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि मैग्मा और भूरस किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के भूगर्भ में रही हुई चट्टानों को पिघलते हुए स्वरूप को मैग्मा या भूरस कहते हैं। आप नोट कर सकते हो। पृथ्वी के अंदर कई गैसें हैं जो गर्म होने से ऊपर की तरफ दबाव बनाकर बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। यानी कि बच्चों पृथ्वी के अंदर कई ऐसी गैसें हैं जो गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ दबाव बनाकर बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। परंतु ऊपर आई हुई चट्टानों का दबाव भी उतना ही अधिक होता है। परंतु ऐसे ही आई हुई जो चट्टानों होती है उसका दबाव भी उतना ही अधिकतर होता है। इस तरह से गर्मी और दबाव जैसे बल एक दूसरे को संतुलित रखने में सहाय होते हैं। जैसे कि बच्चों इस तरह से गर्मी और दबाव जैसे बल एक दूसरे को संतुलित रखने में सहाय यानी कि मदद करते हैं। इसीलिए तो पृथ्वी की यह सतह फटती नहीं है। एक दूसरे के दबाव या संतुलन होने के कारण पृथ्वी की सतह फटती नहीं है। जहाँ पर यह संतुलन नहीं बन पाता है वहीं सतह टूट जाती है और ज्वालामुखी फटता है। जहाँ पर ये दबाव और एक दूसरे का संतुलन नहीं होता है और एक दूसरे को संतुलन नहीं कर पाते हैं तभी सतह टूट जाती है और ज्वालामुखी फटता है। माँ यह मुद्रावरण हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। धनवीन माँ से प्रश्न पूछता है कि माँ यह जो मुद्रावरण हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। तो माँ उत्तर देते हुए कहती है यदि मुद्रावरण न होता तो हम अपना मकान किस पर बनाते। यानी कि धनवीन अपनी मम्मी से पूछता है और उसकी मम्मी उसे उत्तर में देते हुए बोलती है कि यदि मुद्रावरण न होता तो हम अपना मकान कहाँ बनाते। पीने का पानी या भोजन के लिए खेती यानी कि हमें पीने का पानी भी कैसे मिलता और हम भोजन भी कैसे मिल पाता। खेती उद्योग धंधों के लिए आवश्यक खनिज या जंगल ये मुद्रावरण के बिना कैसे संभव हो सकता है। यानी कि धनवीन की मम्मी उत्तर देते हुए कहती है कि हम मकान कैसे बना सकते, पीने का पानी कहाँ से ला सकते, भोजन कहाँ से प्राप्त कर सकते और खेती कहाँ से होती। उसके साथ साथ उद्योग धंधा के लिए आवश्यक खनिज कहाँ से मिल पाता, जंगल भी नहीं हो पाते। ये मुद्रावरण के बिना कैसे संभव हो सकता है। आज हमने अपने मुद्रावरण के बारे में जो बातें की उसके आधार पर मुद्रावरण में किसका किसका समावेश हो सकता है उसके संबंधित चित्र बनाइए। तो बच्चों आज हमने यह मुद्रावरण के बारे में जो बातें की आज मुद्रावरण के बारे में बच्चों हमने समझा उस और बातें की उसके आधार पर मुद्रावरण में किसका किसका समावेश हो सकता है उसके संबंधित चित्र बच्चों आपको बनाना है, अपनी कॉपी में बनाना है। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में जलावरण और वातावरण के बारे में पढ़ाई करेंगे।
तो बच्चों, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य मित्रों को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।